मैंने घर में शुगर टेस्ट की तो मेरी शुगर ग्लूकोमीटर में नहीं आ रही। तो ग्लूकोमीटर में क्या आया? हाई लिखा हुआ। हाई लिखा, यानी हाई इतनी ज्यादा थी इतनी कि वो ज्यादा। ग्लूकोमीटर जवाब देगा। जो उसमें हाई लिखा। तो आपको पहले दिन ही 36 यूनिट इंसुलिन उन्होंने लगा दी। रीडिंग जो थी वो फिर भी 250 पौने 300 खाने के बाद अच्छा। आती थी। फास्टिंग 180 के लगभग थी। खाने के 2 घंटे बाद मेरी 275 280 इस तरह, अच्छा। मतलब इस ठीक तरह है। आ रही थी इन मेडिसिन के साथ। ठीक है। उन्होंने कहा जी कि अगर तो आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं फिर जो डाइट प्लान और वॉक एक्सरसाइज हम बताएंगे उस हिसाब से अपनी उस डाइट प्लान पे मैं आ गया जो हमने दिया था ना। पहले दिन ही मतलब वो मेडिसिन लेके सारा कुछ करके ना मेरी थी 115 पे आ गई 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद 115 पे आ गई, जो कि आपकी 419 चल रही थी। और इनका HbA1c जो पहले वाला था 12.9 था और इनका अगला HbA1c है 5.3 और दवाई छूट गई। दवाइयां तो पहले 13 दिन छूट गई। पहले 13 दिनों में दवाइयां छूट गई और आपका HbA1c आ गया 5.3 पे। एनर्जी कैसी है? बहुत अच्छी। मैं आपको अपनी एनर्जी के बारे में बता दूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर किसी शुगर के मरीज का HbA1c 12.9% से कम होकर 5.1% पे आ जाए 3 महीनों में बगैर गोलियों के, बगैर इंसुलिन के, तो ये कौन सा जादू होगा? आप समझ रहे होंगे कि ये बाकायदा कुछ जादू होगा। बिल्कुल भी कोई जादू नहीं है। ये कहानी है इस्लामाबाद के अब्दुल वहाब क्यानी साहब के। यंग मैन, मैं इस्लामाबाद में आया हूं मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग के लिए, तो मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई। मैं जिस गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ हूं उनको मैंने उधर ही इनवाइट कर लिया। आज हम बात करेंगे 12.9 से सफर शुरू हुआ। सारे डॉक्टरों ने कहा कि इंसुलिन के टीके लगने पड़ेंगे और दवाइयां सारी जिंदगी खानी पड़ेंगी, लेकिन वो जब हमारे पास आए तो उनका HbA1c आ गया 5.1%, जो कि नॉन डायबिटिक है। जी अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह के एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? जो अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी एज आपकी? मेरी अभी 41 हुई है। 41, यार यंग आदमी है। ठीक है। शुगर आपको कैसे पता चला था? ये चोई साहब ऐसे हुआ कि मैं 2024 में जमात के साथ गया कराची में। ओके। 40 दिन के लिए। तो कुछ दिनों के बाद मेरा वजन कम होना शुरू हो गया। जो घर से कपड़े लेके गए खुले होने शुरू हो गए। हाँ। तो लेकिन आइडिया नहीं था क्योंकि घर में किसी को शुगर नहीं थी, इस तरफ ध्यान ही नहीं किया कि मुझे भी शुगर हो। ज्यादातर यही ज़हन बना होता है लोगों का कि ये खानदानी चल रही है, तो वो थी नहीं। बहरहाल बाकी मैं ठीक था, कुछ इतनी वो परेशानी भी नहीं थी जो शुगर के उसकी होती है, तकलीफें होती हैं, वो भी नहीं थी। तो जब वापस घर आया 40 दिन के बाद तो मैंने घर में शुगर टेस्ट की तो मेरी शुगर ग्लूकोमीटर में नहीं आ रही थी। तो ग्लूकोमीटर में क्या आया? हाई लिखा हुआ। हाई लिखा, यानी इतनी ज्यादा थी कि वो ग्लूकोमीटर जवाब देगा। जो उसमें हाई लिखा आता था। मैं फिर सुबह चला गया, ये ब्लू एरिया में एक डॉक्टर साहब हैं, वहां पे मैंने सारे टेस्ट करवाए। फास्टिंग मेरी उस दिन आई थी पौने 300 मेरी फास्टिंग थी। ये ब्लू एरिया की लैब से मैंने टेस्ट करवाए। हाँ। तो इसमें मेरी जो मेरा HbA1c है वो 12.9 और बाकी टेस्ट भी सारे खराब थे। और आपकी इसमें रैंडम आ रही है 419 रैंडम चल रही थी। अब जब डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी कि शुगर तो आपको बहुत ज़्यादा है, ऐसे है कि आप शाम को आ जाएं, यहाँ पे एक प्राइवेट मेडिकल है, अली मेडिकल। अच्छा। वहाँ पे आपको एडमिट करेंगे तो इंसुलिन पे रखेंगे 3-4 दिन। अच्छा। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि आपको प्रॉपर इंसुलिन पे रखना है या इंसुलिन छुड़वानी है। अच्छा। तो दवाइयाँ भी उन्होंने कुछ लिख के, हाँ, ये मैंने देखा है नुस्खे पे। मैंने आज देखी हैं। हाँ। मैंने तो बस वो बात करते रहे हैं और मैं ये आपको पहले दिन ही 12 आपको तीन दफा की इंसुलिन उन्होंने दी हुई है और उसके बाद कोई गोलियां भी हैं रात 10 बजे कोई वो भी है। ठीक है। और ये बात है कौन सी डेट की? 12/2/24 की डेट है, 12/2/24 की। ठीक है। तो आपको पहले दिन ही 36 यूनिट इंसुलिन उन्होंने लगा दी। अच्छा, इंसुलिन तो खैर मैंने वहां पे नहीं लगवाई, मैं उनके क्लिनिक से निकला, फिर मैंने शिफा में टाइम लिया। अच्छा, शिफा का नुस्खा भी मेरे पास हाँ जी। वो वहाँ पे टाइम लिया, वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं। तो
उन्होंने ये कहा कि इंसुलिन के बगैर हल नहीं है। अच्छा, उन्होंने भी यही कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि हम 2 हफ्ते चेक कर लेते हैं मेडिसिन देख के, अगर तो उससे आपकी शुगर थोड़ी सी कंट्रोल हुई, कोई रीडिंग आपकी ठीक आई, तो फिर दवाइयों पे ही रखेंगे, नहीं तो आपको इंसुलिन पे लेके जाना पड़ेगा। और इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि 2 हफ्ते हम चेक करेंगे। हाँ, ये लिखा हुआ नीचे प्लान उन्होंने अपना दिया, बिल्कुल 2 हफ्ते बाद फिर इंसुलिन ऐड कर देंगे। हाँ। खैर वहां से निकला मैं, दवाइयां मैंने शुरू कर दी। इन्होंने ये जो डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने जो दवाई आपको 4 गोलियां दी हुई हैं। 4 गोलियां जी, ठीक है। सुबह शाम एक फार्मूला है जो सीटाग्लिप्टन और मेटफॉर्मिन का है, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बड़ी कमाल की चीज इसमें लिखी हुई है। वो उन्होंने लिखा हुआ है कि जी ये वाला फार्मूला एक खास कंपनी का है, वहां वो वाला लेना है। तो वो कंपनी बड़ी मशहूर कंपनी है, बड़ी कंपनी है। मैं जब ट्रेनिंग करवाता था, मेरा वो क्लाइंट भी है, मैं इसलिए उनका नाम नहीं लेना चाहता। जब कोई डॉक्टर आपको कंपनी का नाम भी लिख दे कि जी ये दवाई लेनी है, और कोई फार्मेसी वाला उसको चेंज कर रहा हो तो आपने चेंज नहीं करवानी, आपने वही कंपनी की दवाई लेनी है, तो समझ लो कि वो कंपनी और डॉक्टर की आपस में बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है। और फिर इन्होंने जो दूसरी दवाई दी है वो भी सुबह शाम है, तो 4 गोलियां इन्होंने आपको दे दी। ये नुस्खा है 30 दिसंबर 2024 का। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, और इन्होंने कहा कि 6 हफ्ते खाएं, और 6 हफ्ते के बाद इन्होंने कहा कि अपना HbA1c करवाएं, अगर तो नीचे आ गया तो ठीक है, वरना ये फिर इंसुलिन पे जाना पड़ेगा। 1 हफ्ते के बाद आपने HbA1c करवाना है। हाँ, एक हफ्ते के, हाँ, 1 महीने के बाद। हाँ, 1 महीने के बाद आपने HbA1c कराना, और 2 हफ्ते के बाद दोबारा चेक करवाना है, चार्ट बना के उसमें देखना है कि ये रिवर्स हुई है, यानी रोज आपने कम हुई है या नहीं। 2 हफ्ते बाद दोबारा चेक करवाना। ठीक है। ये भी इस्लामाबाद के बड़े टॉप के डॉक्टर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। जी, लेकिन ये बहुत बड़ा नाम है इनका। हाँ, ठीक है। हॉस्पिटल का ही नाम, हाँ, हॉस्पिटल का भी नाम बहुत बड़ा है। ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे हुआ कि आ गया, मैंने ये मेडिसिन लेना शुरू कर दी, साथ अपनी वॉक एक्सरसाइज भी शुरू कर दी मैंने। तो रीडिंग जो थी वो फिर भी 250 पौने 300 खाने के बाद आती थी। अच्छा। फास्टिंग जो थी वो तकरीबन 180 के लगभग थी, और खाने के 2 घंटे बाद मेरी 275 280 इस तरह, मतलब इस तरह आ रही थी इन मेडिसिन के साथ। ठीक है। 4-5 दिन के बाद आपका वीडियो क्लिप जो है वो फिजा अली के साथ आपका एक शो, मॉर्निंग शो हुआ, जो चैनल 24 वाले। हाँ, ठीक है। उसका क्लिप आगे मेरे आ गया। अच्छा, वहीं पे मैंने वो 90 लिख के मैसेज कर दिया जनाब। मैसेज किया तो आगे से वो हमारी टीम ने आपको जवाब दे दिया, रब्ता कर लिया। खैर अच्छा, मेरे कजन जो थे वो मेरे साथ बैठे हुए थे। अच्छा। कहते हैं किन चक्रों में पड़ गए हैं, ये नेट वाला काम है, छोड़ें। और मैंने कहा मैंने कौन सा उस डॉक्टर की दवाई छोड़ दी है। वो तो ले रहा हूँ, देखता हूँ क्या करते हैं। चलो अच्छा, जैसे ही रब्ता हुआ तो वो जो मैम है, शायद मैम फातिमा थी। हाँ, फातिमा अफजल हमारी टीम में है। हाँ जी। तो अब वो थी घर में, तो मेरी आदत है मैं जब भी कॉल सुनता हूँ मैं स्पीकर ऑन करके कॉल सुनता हूँ। ठीक है। स्पीकर ऑन था, मैं कॉल कर, वो बच्चों की भी आवाजें आ रही थी। और मुझे कहते हैं ये क्या कर रहे हो, ये पता नहीं किसका नंबर आपने मिला दिया ये। और मैंने कहा यार सबूत। खैर बस कोई ऐसा अल्लाह ने दिल में बिठा दिया, मैं राब्ता आगे चलाता ही गया जिस तरह वो बता देंगे। खैर उन्होंने फीस का बताया, मैंने फीस भेज दी, प्रॉपर आ गया। आपको यकीन कैसे आ गया कि इंटरनेट पे ऐसा कोई अच्छा हो गया कि अल्लाह ताला की तरफ से चीज बस दिल में बैठ गई। दुआएं थी ना जी, दुआ बिल्कुल, कोई ना कोई फिर रास्ता तो बनना था ना। वालिदैन की दुआएं बड़ा असर करती हैं, दोस्त अहबाब उलमा थे, बड़े प्यार करने वाले लोग जो थे ना, वो बहुत उन्होंने दुआएं की हैं मेरे लिए। तो बस अल्लाह ने फिर रास्ता बनाना था, वो बन गया। अच्छा, तो पहली दफा जो मेरे डॉक्टर थे वो थे कैसर फारूक साहब। डॉक्टर कैसर फारूक हमारे टीम में थे। अब मेरे ख्याल में वो अब वो छोड़ गए। उन्होंने मुझे कॉल की, जब मेरा टाइम उनके साथ सेट हुआ तो कॉल की उन्होंने, तो इस तरह जी आप अपनी बताएं कितनी शुगर है। मैंने कहा जी ये शुगर मेरी चल रही है और ये मेडिसिन में ले रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि अगर तो आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं, फिर जो डाइट प्लान और वॉक एक्सरसाइज हम बताएंगे उस हिसाब से अपनी आप जो है ना जिंदगी की तरतीब बनाएं। ठीक है। अगर आप दवाइयों पे रहना चाहते हैं तो
फिर जो है ना इस डाइट प्लान को छोड़ दें, फिर आप जो मर्जी दिल में है खाते रहें। बिल्कुल। मैंने कहा जी मैं उस पर इंशाल्लाह कोशिश करके आऊँगा। पहले 2 दिन में नहीं आया। अच्छा। मैं रीडिंग भेजता रहा और मैंने वैसे कहा कि जी मैं डाइट पे हूँ। अच्छा, लेकिन थे नहीं आप? नहीं थे आता में। तो उन्होंने कहा जी कि आपने पहले दिन ही उन्होंने पूछा मुझसे आपने क्या लिया है खाने में। मैंने वही बताया जिस तरह सारा डाइट था कि जिसमें गंदम आलू चावल ये चीज़। लेकिन झूठ बोल दिया? हाँ मैंने झूठ बोल दिया था। वो कहते हैं चले ठीक है आप कंटिन्यू रखें इसको। अगले दिन मैंने घर में कहा, मैंने कहा जी चलें अब वो कह रहे हैं तो एक दफ़ा करके तो देखे ना, देखते हैं पता चले इसमें है क्या। अच्छा उस डाइट प्लान पे मैं आ गया जो हमने दिया था ना। पहले दिन ही मतलब वो मेडिसिन लेके सारा कुछ करके ना मेरी थी 115 पे आ गई 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद 115 पे आ गई, जो कि आपकी 419 चल रही थी। दवाइयां लेके उसके बाद मेरी 280 290 तो 115 पे आ गई। अच्छा उस वक्त मुझे जो है ना थोड़ा पता चला कि यार कुछ दम है कि इसमें कुछ ना कुछ है। मैंने फिर उसको आगे जारी किया। अच्छा, साथ साथ बेचता भी रहा। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वॉक मेरी थी 4 किलोमीटर थी सुबह और 3 किलोमीटर मेरी शाम को। ठीक है। काम हमारा था कोई नहीं, बस शुगर के पीछे ही थे। ठीक है, इसको सेट करना सही है। तो 7 किलोमीटर मेरी वॉक थी, 20 मिनट एक्सरसाइज सुबह और 20 मिनट शाम। जबरदस्त। ठीक है। ये पंजे उठाने वाली वर्जिश या कोई भी? पंजे उठाने वाली तो थी ना, उसके अलावा भी। ठीक है। मैं एक्सरसाइज 20 मिनट अपनी बॉडी पे लगाता था। अच्छा आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग मेरी बिल्कुल ठीक होती गई। ठीक हो गई रीडिंग मेरी सही होगी। 3 महीने बाद ये टेस्ट आपके पास पड़े हैं, मेरे पास ये टेस्ट है। हाँ। पहली दफा जो करवाए मैंने वो थे। ये मैं बताता हूँ। अच्छा जनाब इनका टेस्ट होता है कौन सी डेट को, 10 मई 2025 को इनका टेस्ट होता है जी। और इनका HbA1c जो पहले वाला था 12.9 था और इनका अगला HbA1c है 5.3। और दवाई छूट गई। दवाइयां तो पहले 13 दिन छूट गई। पहले 13 दिनों में दवाइयां छूट गई और आपका HbA1c आ गया 5.3 पे। ठीक है। और अभी आपका जो लेटेस्ट HbA1c है जो आपने 23 जनवरी को करवाया 2026 को। आज हम बैठे हैं 28 जनवरी 2026 में बैठे हैं। तो आपने 5 दिन पहले जो HbA1c करवाया है वो है आपका 5.1 और ये सिटी लैब बड़ी ऑथेंटिक लैब है उसका है। और आपने ये अगले वो भी इनाम भी जीता है जी। अभी आपका कितना वाला था? सेकंड था ये? सेकंड था। 22,000 वाला इनाम। 22,000। अब जरा बताएं, गोलियां आपकी पहले 3 दिनों में छूट, पहले 13 दिनों के अंदर, पहले 13 दिनों में 12.9 से कम होके 5.1 पे आ गया। वजन आपका कम हुआ 73 पे। 73 बेहतरीन वजन आपको। अभी आप खड़े थे जब, तो मैं कहता हूँ आइडियल पर्सनैलिटी आपकी। ठीक है। एनर्जी कैसी है? बहुत अच्छी। मैं आपको अपनी एनर्जी के बारे में बता दूं, उस दिन मैंने आपके प्रोग्राम में भी जूम में भी जो है वो बताया कि अभी मैं 4 किलोमीटर जॉगिंग करता हूँ। ओके। और मेरी थकावट जरा भी नहीं, बिल्कुल बेहतरीन। में कोई सांस नहीं फूलता मेरा, बिल्कुल। हमारे इलाका भी खुला है। मैं इस्लामाबाद के साथ नवाई इलाका है बाराको। ठीक है। तो वहां से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी तक 4 किलोमीटर का तकरीबन ये सफर बनता है, वो मैं जॉगिंग करता हूँ। बड़ी बेहतरीन। और नींद कैसी है? नींद मेरी बहुत अच्छी है जी। मैं 7 से 9 घंटे के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह नींद कर रहा हूँ। वहाब साहब आप इस्लामाबाद के टॉप के डॉक्टरों के पास गए, ठीक है, टॉप के अस्पतालों में, बिल्कुल, और टॉप के डॉक्टरों के पास गए हैं। उन्होंने आपको पहले दिन ही इंसुलिन पे लगा दिया, पहले दिन। दूसरे ने कहा कि जी कुछ दिन आप दवाई खा लें, ना हुआ तो फिर आपको इंसुलिन पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ये वो अस्पताल हैं जो जिनकी मिसाल दी जाती है कि यार बड़े अस्पताल हैं और महंगे वाले अस्पताल हैं। बिल्कुल। और मैं डॉक्टरों की जो क्वालिफिकेशन भी पढ़ रहा हूँ, ये पूरी दुनिया के बड़े बड़े इदारों से पढ़े हुए भी है। ठीक है। कंसल्टेंट है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। आप एक ऐसे बंदे के प्रोग्राम में आए जो अलल ऐलान कहता है कि वो डॉक्टर नहीं है। ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, डॉक्टर की टीम है, बहुत अच्छी हमारी टीम। आपको पता है कंसल्टेंट है, बहुत अच्छी। आपने क्या फर्क महसूस किया
एक जो जिसको मैं शुगर माफिया कहता हूं, अब आपको अंदाजा हो गया कि शुगर माफिया में किन को कहता हूं? मैं समझ गया जी, बिल्कुल समझ गया कि पहले दिन ही आपको इंसुलिन पे लगा दिया। उन्होंने आपको कुछ लाइफस्टाइल के बारे में गाइड किया। बिल्कुल, बस ये कहते थे 12 मिनट सुबह वॉक कर लिया करें। हाँ। और 12 और 12 मिनट से तो कुछ भी नहीं होना। जब आपकी शुगर 12.9% हो तो 12 मिनट से कुछ नहीं होना। को खुराक पे किसी ने गाइड किया? खुराक पे कोई भी नहीं, ये बल्कि वो पड़ा हुआ है, चार्ट भी मेरे पास पड़ा हुआ है जिन्होंने खुराक का दिया है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो ये जो अभी मैं जिस डाइट प्लान पे चल रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि बहुत बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना पुरसुकून और अपना फिजिकली मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ कि अब आप की जो शुगर है ना, जिसको नॉन डायबिटिक में भी आप बड़ी सेफ रेंज में हैं। सेफ रेंज, यानी आपका HbA1c जो 14-15 साल का बच्चा होता है ना, जिसको शुगर नहीं होती, ठीक है, उससे उसके बराबर का है, ठीक है। और अभी आप की जो लाइफ गुजर रही है, एनर्जी आपने बता दिया, वॉक आपने बता दी, नींद आपने बता दी, ओवरऑल आपकी जो जहनी सेहत है वो कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आपके मैंने गुर्दों के टेस्ट देखे हैं, बेहतरीन है, ठीक है। उससे पहले जो लेटेस्ट हैं, हाँ, जो मैंने डॉक्टर बतूल काशिफ साहिबा को भेजे, हाँ, वो तो यकीन नहीं आ रहा था उनको, मुझे कॉल करके कहती हैं कि ये आपके अपने हैं, आप कितनी उम्र बता रहे हैं मुझे, एक दफा फिर बताएं। मैंने कहा जी मैं 41 का हूँ, हाँ, और आपके टेस्ट 41 से मैच नहीं कर रहे। नाज़रीन, डॉक्टर बतूल काशिफ साहिबा भी हमारी टीम का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, तो आपने उनको दोबारा से बताई सारी चीजें। हाँ, अब आपने दो जो तरीका इलाज थे, एक शुगर माफिया का, जिसमें सारी जिंदगी इंसुलिन पे रहना था, गोलियों पे रहना था, दवाइयों पे रहना था, और एक वो तरीकाकार है जो नेचुरल है। हमने आपकी सर गिजा को दुरुस्त करवाया, आपसे ये कहा कि वॉक कर लें, वर्जिश कर लें। इसके अलावा हमने आपको कोई अपनी तरफ से कोई चीज बेची है? कोई नहीं, बिल्कुल कोई। हमने सिर्फ सच्चाई बेची आपको, बिल्कुल ऐसे ही, सच्चाई बेची, बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे? मैं पैगाम बस यही देना चाहता हूँ कि अपनी जो नेचुरल जिंदगी है और जो नेचुरल ग़िज़ा है उस पे आ जाएं, शुगर खुद इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इसका तल्लुक सारा ग़िज़ा से है। अपनी ग़िज़ा को तब्दील करें, अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करें, इंशाल्लाह ये रिवर्स हो जाएगी। जो डॉक्टर ये कहते हैं कि शुगर रिवर्स नहीं होती, गोलियां सारी जिंदगी खानी होती हैं, उनको कोई पैगाम तो दें। उनको अल्लाह का खौफ करना चाहिए, उनको अल्लाह का खौफ करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि बहुत जालिम है, अल्लाह माफ करे, उस तरफ जाते ही नहीं है कि बंदे की दवाइयां कम हो। देखिए ना, पूरी जिंदगी में डॉक्टर साहब मैंने एक डॉक्टर देखा है, आपके प्रोग्राम में बता देता हूँ, मेजर जनरल साहब हैं, ये बैठते हैं पेशावर रोड पे, एक वो बंदा मैंने देखा है जो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई ये गंदम, चावल, आलू इसको साइड पे कर दो, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। और पूरा डाइट प्लान भी हो, वो खुद भी कहते हैं कि मैंने 18 साल से गंदम नहीं खाई। मेजर जनरल है। अच्छा, मेजर जनरल। हाँ, और साबिक आर्मी चीफ के फिजिशियन भी रहे हैं, अभी भी हैं बाज़ आर्मी चीफ। और एक उस डॉक्टर के अलावा मैंने किसी डॉक्टर को ये कहते हुए नहीं सुना। सर, डॉक्टर को आपके ख्याल में पता नहीं है या कहना नहीं चाहते? मेरे ख्याल में वो इस माफिया के साथ मिले हुए हैं। माफिया के साथ बिल्कुल मिले हुए हैं। माफिया की निशानी ये है कि अगर एक डॉक्टर ये कहे कि जी इस कंपनी की दवाई ही लेनी है, तो पीछे वो कितना गठजोड़ होगा। ये डॉक्टर अगर आपको ये बोल दे कि जी आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त कर ले, दवाइयां छूट जाएंगी, तो फिर इन्होंने क्लिनिक में क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें ना, आप हमारे पास आए, अब आपको जिंदगी में हमारे पास दोबारा आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको इतना सिखा दिया है। बड़े आराम से अगर आपके घर में कोई शुगर का मरीज हो, जिसकी अभी नई शुगर हो, आप उसकी ग़िज़ा दुरुस्त करवा के बड़े आराम से अपनी वालदा पे काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अभी प्री पे आ गए हैं, तो प्री डायबिटीज पे आ गए हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि जिस तरह वो कर रही हैं। आज मैं पीटीवी के मॉर्निंग शो में मैं था, सबीन और शोएब वाला जो शो है राइजिंग पाकिस्तान। सबीन ने कहा कि डायबिटीज रिवर्सल पे चौधरी साहब जो आपकी बातें हैं वो इतनी ऑथेंटिक हैं कि मेरे वालिद साहब ने और मेरी वालिदा दोनों ने अपनी शुगर रिवर्स की है। ठीक है, कह रही मेरे पास जब डॉक्टर आते हैं उनसे मैं रिवर्सल पूछती हूँ तो वो कहते हैं जी रिवर्स नहीं होती, तो मैं दिल में हंसती हूँ कि कैसे नहीं रिवर्स होती, मेरे तो घर में रिवर्स हुई है। ठीक है नाज़रीन, शुगर टाइप 2 ग़िज़ाई बीमारी है, लाइफस्टाइल की बीमारी है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल दुरुस्त कर लेंगे,
लाइफस्टाइल में 80% रोल खुराक का आता है। अगर आप अपनी खुराक को दुरुस्त कर लेंगे और सुबह शाम वॉक ऐड कर लेंगे, वक्त पे सोएंगे, वक्त पे जागेंगे, तो आपका HbA1c भी 12.9 से कम होकर 5.1 पे आ जाएगा, बगैर गोलियों के, बगैर इंसुलिन के। इसी चीज को हम कहते हैं 90 दिन का चैलेंज। हमारा 90 दिन का चैलेंज, जिसमें हम तरबियत करते हैं, जिसमें हम आपको सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, गाइड करते हैं, और ये हमारी गाइडेंस होती है डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी। मैं खुद डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन टीम में 10 से 11 डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। अगर आप भी अपनी शुगर को रिवर्स करना चाहते हैं, गोलियों से जान छुड़ाना चाहते हैं, इंसुलिन से जान छुड़ाना चाहते हैं, शुगर माफिया की गुलामी से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो हमारे 90 दिन के चैलेंज में शामिल हो जाएं। शुगर को सीखें, शुगर कैसे रिवर्स होती है, कैसे शामिल होना है, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। और अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे पेज को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, तो लाइक का बटन भी दबा दें और सब्सक्राइब का बटन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।